सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को पता है कि BSE एक एक्सचेंज है जो कि कैपिटल मार्केट में काम करती है, और कैपिटल मार्केट से जुड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है FNO सेगमेंट पे। और FNO सेगमेंट से रिलेटेड अगर पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड देखोगे तो जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है वो कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। खबर ऑफिशियल तो एक भी नहीं आया है, सभी देखा जाए तो रिपोर्ट्स के ज़रिए सुनने को मिली थी। सबसे पहली रिपोर्ट हमें ये देखने को मिला था कि FNO में जो हमें वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है उसको सेबी हटा सकती है। फिर इसकी जब क्लैरिफिकेशन मांगा गया था सेबी से, तो सेबी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था कि नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। फिर सेबी के चेयरपर्सन ने स्टेटमेंट ने बोला कि हम इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर हैं उसको बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अगर टेन्योर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम्स में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम्स में अगर इम्पैक्ट दिखा तो इन कंपनीज़ के नंबर्स में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे दोस्तों फ़िलहाल एक रिपोर्ट इतनी शॉकिंग हमें देखने को मिल रही है कि सेबी अगले महीने कंसल्टेशन पेपर आपको फाइल करती हुई देखने को मिलेगी FNO कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वीकली एक्सपायरी है उसको आउट करने के लिए, यानी कि उसको हटाने के लिए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लो। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये चीज़ें हमें रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट किसने सबमिट किया है? CNBC TV18 ने। इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है मार्केट रेगुलेटर सेबी इज़ लाइकली टू फ्लोट ए कंसल्टेशन पेपर विद इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने सेबी जो है वो कंसल्टेशन पेपर आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आ सकता है। FNO कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं उसकी जो वीकली एक्सपायरी होती है उसको एंड करने के लिए। अब ये चीज़ कोई ऑफिशियल खबर तो है नहीं, रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रहा है। बट एक चीज़ समझो, रिपोर्ट सच भी होता है, झूठ भी होता है। बट CNBC TV18 ने जितने भी रिपोर्ट्स FNO सेगमेंट से रिलेटेड पब्लिश किए हैं अब तक, मैक्सिमम रिपोर्ट सच हुए हैं। भले वो रिपोर्ट को सच होने में एक लंबा टाइम लगे, बट सच हो जाते हैं। सबसे पहले FNO कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वीकली एक्सपायरी ख़त्म करने की बात की रिपोर्ट थी वो इसी ने पब्लिश किया था। क्लैरिफिकेशन में सेबी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। फिर 21 अगस्त को सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनके ही स्टेटमेंट हमें देखने को मिले थे कि हाँ, इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर हैं उसको वो बढ़ाने वाले हैं। और अब CNBC TV18 ये बोल रही है कि अगले महीने ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और साथ में दोस्तों ये भी मेंशन किया गया है रिपोर्ट में कि सेबी जो है वो एक और चीज़ कंसीडर कर रही है, और वो ये है कि सेम डे एक्सपायरी भी हमें देखने को मिल सकती है सभी एक्सचेंज में। अभी हमें सेम डे एक्सपायरी देखने को नहीं मिलती है, बट हो सकता है कि इस कंसल्टेशन पेपर के बाद सेम डे एक्सपायरी को इम्प्लीमेंट सेबी कर दें। इस चीज़ के बारे में भी रिपोर्ट ही क्लेम कर रहे हैं, ना कि कोई ऑफिशियल खबर है। और एक और चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट में मेंशन है कि सेबी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है 12 सितंबर को, जिस बोर्ड मीटिंग में जो एक्सचेंज है उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर हैं उसको बढ़ाने से रिलेटेड, और उसके आउटकम्स के बाद हो सकता है कि चीज़ें हमें ऑफिशियल होती हुई नज़र आ जाए। बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए आ रही हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों के बाद BSE में आपको पिटाई देखने को मिली थी, वो इसलिए क्योंकि इससे BSE के जो बिज़नेस हैं उसमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और BSE के जो रेवेन्यू है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नज़र आए हैं। बट ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने के बाद हो सकता है कि BSE के जो ग्रोथ रेट हैं वो स्लो होती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि बिज़नेस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा इनको। और
बिजनेस करना जब टफ होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सभी में इसका इम्पैक्ट हमें विटनेस करने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए भाई, अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कल के दिन एक न्यूज़ अपडेट किया एक्सचेंज में, या आप बोल सकते हैं नोटिस, सॉरी। इसमें बताया गया था उनकी तरफ से कि वो न्यू एआई यूनिट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम ऑब्वियस सी बात है रिलायंस इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलेगा, जिसकी बात ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है। कब? एजीएम में उन्होंने बताया था कि रिलायंस इंटेलिजेंस को वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बिशन को प्रमोट करने के लिए रिलायंस की तरफ से भी हमें एआई की बोल सकते हैं लॉन्चिंग सुनने को मिल रही है, जिसका नाम है रिलायंस इंटेलिजेंस। और इसी चीज़ को लेकर अभी रिसेंट में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे कि चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उनकी बातचीत काफ़ी सारी लोकल फर्म्स के साथ हो रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हो रही है। और अब देखा जाए तो चीज़ें हमें ऑफिशियल होती हुई दिख रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना ही एआई लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है रिलायंस इंटेलिजेंस। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंशन है यहाँ पर देखो कि 10 सितंबर को कंपनी ने एक्सचेंज में नोटिस अपडेट करके बता दिया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से 9 सितंबर को इनको ईमेल के ज़रिए बोल सकते हैं सर्टिफिकेशंस रिसीव हो गया था रिलायंस इंटेलिजेंस को लॉन्च करने के लिए। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एक बड़ी न्यूज़ है अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इसके बेसिस पे कंपनी अब अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें रिलायंस के रीसेंट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में Q1 के, तो उसमें हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि एफआईएस की स्टेक पिछले 2 क्वार्टर में लगातार इंक्रीज़ होते हुए दिखे हमें, सॉरी एफआईएस के नहीं, डीआईएस के स्टेक पिछले 2 क्वार्टर में लगातार इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं। पिछले क्वार्टर में एफआईएस के स्टेक डिक्रीज़ हुए थे, बट इस क्वार्टर में एफआईएस के स्टेक भी हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग बैक टू बैक आपको पिछले 2 क्वार्टर में डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारे ही टीम मेंबर का है, तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज रहता है तो टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर लो आप। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको अपडेटेड देखने को मिलता है टेलीग्राम पे, उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों, इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो आज के दिन तो इन्फोसिस भाई ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इन्फोसिस आज के दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट हमें करती हुई दिखेगी। बड़ी अनाउंसमेंट किस चीज़ को लेकर होगा? तो बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगा बायबैक से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी ने बता रखा था कि वो 11 सितंबर को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। इस बोर्ड मीटिंग में वो बायबैक का प्रपोजल रखेंगे, और बायबैक का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी की तरफ से हमें बायबैक सुनने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक, तो कंपनी ने अब तक 5 बार बोल सकते हैं बायबैक की न्यूज़ हमें सुना रखी है। और इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है कि 24,000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश कंपनी के पास है, तो 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ के आसपास की बायबैक हमें इंट्रोड्यूस कंपनी की तरफ से होता हुआ दिख सकता है। और टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी की अगर हम बात करें तो उसका 3% ये नंबर हो सकता है। और नोट करो एक बात को कि 10 से 15,000 की एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर चल रही है। अब ऐसा नंबर आता है तो वो एक अच्छी बात होगी। साथ में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि टेंडर बायबैक है या फिर ओपन मार्केट बायबैक है। अगर टेंडर बायबैक रहती है तो मार्केट इससे ज़्यादा खुश होती है ओपन मार्केट के कंपैरिजन में। अब इससे पहले की बात करें दोस्तों, 2017 में कंपनी ने 13,000 करोड़ के आसपास का बायबैक इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 2019 में कंपनी ने 8,260 करोड़ का बायबैक दिया था। उसके बाद 2021 में कंपनी ने 9,200 करोड़ का बायबैक दिया था, और 22 में कंपनी ने 9,300 करोड़ का बायबैक दिया था। अब कंपनी कितना बायबैक देगी इस बार देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बट अगर 10 से 15,000 करोड़ के आसपास का दिखता है तो नो डाउट इसको एक बड़ा बायबैक माना जा सकता है, और वो अगर टेंडर हो गया तो बेशक उसको भी एक काफ़ी बड़ा माना जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन्फोसिस के आउटकम्स हमें कब रिलीज़ होते हुए दिखते हैं, बट जब आउटकम्स आएगा तो उसकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। अभी के टाइम पे जो चीज़ें रिपोर्ट्स के ज़रिए आ रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओयो। रिसेंटली Q1 के नंबर्स इसके हमें देखने को मिले थे, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट था वो मोर देन डबल होता हुआ दिखा।
200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया और साथ में दोस्तों कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का भी प्लान किया। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओयो अभी तक लिस्टेड है नहीं। कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही थी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। लिस्टिंग से पहले कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है। अगर आप इस कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को ओन करते हैं अगर, तो इस न्यूज़ को नोट कर लो। नहीं करते हैं इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।